बीजेपी सरकार को लगा 440 वोल्ट का झटका। अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की सजा पर लगाई रोक। फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी होगी अब बहाल। जस्टिस समीर जैन ने सुनाया बड़ा फैसला। जनपद गाजीपुर के मशहूर शायर रुस्तम खान बैकल बारवी ने क्या खूब कहा था, चमन उजड़ेगा जब फिर तुम कहां और हम कहां होंगे, करेंगी बिजलियां बर्बाद सारे आसियां होंगे। उत्तर प्रदेश जिला मऊ से 5 बार रह चुके शहीद मुख्तार अंसारी के फर्जंद अब्बास अंसारी को मऊ की जनता ने विधायक मंतखब किया था। ये कामयाबी भारत के सामंतवादियों को पसंद नहीं था और एक मुकदमा नामुनासिब अल्फाज का तकरीर करने के जुर्म पर उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। 31 मई 2025 को सुनाई शनिचर के रोज सजा सुनाई गई। पूरी दुनिया में इतवार की छुट्टी रहती है, लेकिन 1 जून 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय खोलकर उनका मेंबरशिप को खत्म करके भारत की गोदी मीडिया में बहस कराई गई। मामला यह है कि शहीद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हिट स्पीच केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब्बास की विधायकी बहाल होगी। हिट स्पीच केस में मऊ सेशन कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई। लोअर कोर्ट में के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी। बुधवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने आज 20 अगस्त 2025 को इस मामले में फैसला सुनाया है। 30 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बीते 31 मई को मऊ में सेशन कोर्ट ने शहीद मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अब्बास के साथ ही चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को भी 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। दोनों पर 2-2 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था, जबकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया था। विधायक के वकील दरोगा सिंह ने कहा, सजा होने के बाद अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को 20-20 हजार रुपये की बेल बॉन्ड भर दिया, जिसके बाद दोनों को जमानत मिल गई। सजा के ऐलान के साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास की सदस्यता सीट को रिक्त घोषित करने का आदेश जारी कर दिया था। साथ ही निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया था। इसके बाद 1 जून को यूपी विधानसभा सचिवालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया। वाकया यह है कि 3 मार्च 2022 की है। अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली की थी। इसमें उन्होंने कहा, यहाँ पर जो आज डंडा चलाया जा रहा है, अगले मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूँ, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई तबादला
और तैनाती नहीं होगी, जो हैं वो यही रहेंगे। जिसके साथ जो किया है उसका हिसाब किताब यहाँ देना पड़ेगा। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने तब अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक का प्रचार पर रोक लगा दी थी। अब इस पर भी पेट नहीं भरा तो 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अब्बास अंसारी, उनके छोटे भाई उमर अंसारी और चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी के अलावा 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। उन पर आईपीसी की धारा 506 धमकी, 171F चुनाव प्रक्रिया में बाधा, 186 लोक सेवक को बाधित करना, 189 लोक सेवक को धमकाना, 153A सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना और 120B षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थी। सजा के ऐलान के बाद कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मऊ में पुलिस के साथ ही साथ एसओजी के जवान भी तैनात रहे। वाकया 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को अब्बास अंसारी ने ऐसा बयान दिया था 3 मार्च 2022 को, जिसमें भड़काऊ और अधिकारियों को धमकी देने वाला माना गया था। सरकार के अनुसार उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद सबका हिसाब लिया जाएगा। बयान के बाद चुनाव आयोग ने उनके प्रसार पर 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए रोक भी लगा दी गई थी। 3 मार्च को उन पर 3 मार्च के केस पर 4 अप्रैल 2022 को मुकदमा कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। ये भी सोचने की बात, इन तमाम बातों को कोर्ट में खड़ा किया गया है। उसी का नतीजा है कि आज जस्टिस समीर जैन ने बड़ा फैसला सुनाया है और लोगों पे अब हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि किसी को गलत ढंग से फंसाया नहीं जाए, वरना हमेशा अब्बास अंसारी हो, मुख्तार अंसारी हो या सांसद अफजाल अंसारी हो, हमेशा वो लोग कहते हैं कि हमें भारत की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और हमें जब भी न्याय मिलेगी अपने भारतीय न्याय से मिलेगी। इसीलिए हमेशा इससे पहले भी अफजाल अंसारी को भी सजा में मुलविस करके उन सदस्यता को समाप्त की गई थी और आखिर उन्हें भारत के उच्च न्यायालय से सजा का खिलाफ जब अपील किया तो उन्हें न्याय मिला। आज मुख्तार अंसारी के बेटे को भी न्याय मिला है। ऐसे ही हालात पे शायर खुर्शीद दिलदार नगरी ने क्या खूब कहा है, कहर खुदा से कौन चमन को बचाएगा, कहर खुदा से कौन चमन को बचाएगा, पीने लगे हैं लोग जहां तितलियों का खून। प्रयागराज से G72 न्यूज के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।